हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और आज है लेक्चर नंबर 4। पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होता है? ये दो चार्ज का पेयर होता है, दो अपोजिट चार्ज का पेयर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज है +Q और ये चार्ज है -Q। ठीक है, ये इन दो चार्ज का पेयर है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि एच वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है H2O, जो कि बिहेव करता है एज ए पोलर मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं हम, ऐसे डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखिए, आप किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यूज करके आप कूलम लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो ये दो प्रिंसिपल यूज करके आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम दो सिंपल केस लेंगे। सिंपल केस लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे फर्स्ट अलोंग एक्सिस, मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं किसी भी पॉइंट पे। एंड सेकंड हम केस लेंगे एट इक्विलेटरल प्लेन। मान लीजिए इसके सेंटर से होके, ये सेंटर है, इस सेंटर से होके भी जो प्लेन जाएगा, ये लाइन है बट एक प्लेन है ये। ठीक है, ये प्लेन इस सेंटर से होके, तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो दो ये वाले केस लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आज। चलिए, तो फर्स्ट हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल एक्सिस। फर्स्ट हम ये लेंगे, तो बना लेते हैं एक डाइपोल। ये डाइपोल, ये मान लीजिए +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, और ये इनको जोड़ने वाला ये है। ठीक है, मान लीजिए इस लेंथ को हम मान लेते हैं 2a। ठीक है, इस लेंथ को हम 2a मान लेते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस एक्सिस पे। इस एक्सिस पे कोई सा ही पॉइंट ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। तो वही हम दो प्रिंसिपल यूज करेंगे, कूलम लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम पहले तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज, +Q चार्ज, +Q, ये -Q चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज +Q। ठीक है, तो कूलम लॉ से क्या फाइंड,
तो ई सॉरी प्लस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है ना, तो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू चार्ज, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी हम, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर ऑफ डायपोल, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट है ये आर, ठीक है। तो इस चार्ज से क्या डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, ये हाफ हो जाएगा ए, ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा ए, ये यहां से लेके यहां से तक जो डिस्टेंस है वो है 2 ए, तो ये कितना हो जाएगा ए, ए प्लस आर, नहीं सॉरी, आर माइनस ए, ठीक है, आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज होगा, पॉइंट टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो किधर मूव करेगा, वो इधर मूव करेगा, सॉरी इधर मूव करेगा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, और हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये जो डिस्टेंस है माइनस से क्यू की तरफ, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं पी, ये क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज जो है इधर मूव करेगा, तो इसलिए डायरेक्शन हम किस तरह से लेंगे, पी ई डायरेक्शन, ठीक है। अब वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से निकाल लेंगे यहाँ पे, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को है माइनस क्यू, और हाँ यहां से ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आर प्लस ए। डायरेक्शन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर आएगा, ये चार्ज जो है इधर आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव, क्या ये लिखना सही रहेगा, हम्म, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन लिया है माइनस क्यू टू क्यू, इधर से इधर, ठीक है। लेकिन हम जो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो जो है इधर आ रहा है ना। देखिए नेगेटिव नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डायरेक्शन हमें क्या मिलेगा, माइनस क्यू टू क्यू, क्योंकि ये जो है डायरेक्शन क्या दे रहा है, माइनस क्यू टू क्यू, इधर से इधर, बट चार्ज जो है इधर आएगा। अगर आप ये देख रहे हैं माइनस, एक माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर आएगा, तो इसलिए हमें एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है वो हम आगे लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सम हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का वेक्टर सम। हम्म,
माइनस ये कॉमन ले लेंगे हम, और क्यू भी कॉमन आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस स्क्वायर और डायरेक्शन। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आएगा एक वेक्टर, इसको सॉल्व करके आएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करके आएगा। तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है। ठीक है, इस पॉइंट पे ड्यू टू इस डायपोल की वजह से। ठीक है, अब मान लीजिए ये आर जो डिस्टेंस है ये काफी बड़ा है ए से, जो जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इससे काफी बड़ा डिस्टेंस है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ए को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 a r, जो ये आर है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा r⁴। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसको काट देगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे p डायरेक्शन है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 a r⁵। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट तो सकते हैं पर हमें काटना सही नहीं है। काटना सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमें 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, जो कि होती है 9 × 10⁹ तो इसलिए इसको हम काट देंगे तो फिर हमें डिफिकल्टी होगी। तो इस तरह हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, Q2a 2 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां से एक डिफिनेशन आती है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है क्यू और 2a डायरेक्शन, इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट है। तो इसकी जगह जो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2, अब ये यूनिट वेक्टर की जगह डाइपोल मोमेंट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा वाला केस लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अब हम यहां पे लेंगे, जो ये सेंटर से होके जो प्लेन जाएगा यहां पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और जो ये है ये डिस्टेंस है 2a। ठीक है, इसके सेंटर से एक जो प्लेन जाएगा, ठीक है, इस किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे P पे। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P, ये सेंटर है। ओके लिख, तो ठीक है, सेम वही करेंगे, क्या करेंगे हम, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से
इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस पॉइंट से निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे वेक्टरली, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ए है और इस डिस्टेंस को हमने माना है आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर होता है ना, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या लिखें, अभी हम डायरेक्शन लिखते नहीं, डायरेक्शन नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्लस होगा, तो ये इस तरह से दूर भागेगा, ये रिपल्सन होगा ना, तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू का, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अभी हम मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पी ड्यू टू इस वाले चार्ज से, ठीक है। माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम क्या आ जाए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, ये स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, ये माइनस है, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इस इधर भागेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन है हमारा माइनस, ठीक है। इसको नेगेटिव को भी यहां से हटाते हैं हम, क्योंकि अभी हमें ना डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। अभी बस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पी है, एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, है ना, ये माइनस प्लस वाले से प्लस, बट अभी हमने वेक्टर लिए तो लिया नहीं है ये, लेकिन हमें डायरेक्शन पता है, ये इस तरह का डायरेक्शन होगा। तो अब इस फिगर में ही सॉल्व करते हैं, देखिए ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये वाला है, एक वेक्टर ये वाला है, ठीक है। अब इन दोनों के कंपोनेंट क्या होंगे, देखिए एक कंपोनेंट ये होगा इस वाले वेक्टर का, एक कंपोनेंट ये होगा इस वाले वेक्टर का, ठीक है। और इस वाले वेक्टर का भी एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, देख रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो
जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल होगा इस वेक्टर के। और ये क्या है, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये इसके पैरेलल ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये क्या है, ये तो है ई कॉस थीटा, ठीक है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा ही तो है ये, ठीक है। बट ये दो हो जाएंगे क्योंकि एक इस वाले वेक्टर का, एक इस वाले वेक्टर का, ठीक है। तो जो हो जाएगा ये टू ई प्लस, प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, ठीक है, और कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देख रहे हो आप इधर, यानी कि अब हम डायरेक्शन में पता है ये डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, लेकिन ये इसके अपोजिट जा रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस ई, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा भी यहां से देख सकते हो, ये ए है, ये आर है, तो कॉस थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बेस कॉस थीटा है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी टू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा ये रहा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो वही हम इसको यहाँ पे काटेंगे नहीं, ठीक है। ये पावर जो है 1/2 है, ये 1 है, तो 3/2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है ना, मैंने बताया ना डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट है, ठीक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a और डायरेक्शन, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट है। तो वही हमें मिल गया यहाँ पे, बट ये नेगेटिव में आएगा, माइनस P और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं जो आर जो है, ये डिस्टेंस ये काफी ज्यादा है ए के कंपेयर में, तो ये ए जो है इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस अपॉन आर क्यू, ठीक है ना। ये तो इलिमिनेट कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3। तो दोनों केस में हमने देखा ये है एट ऑन इक्विलेटरल प्लेन, और जो हमें एक्स ऑन एक्सिस पे क्या मिली थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p आर क्यू, ठीक है। ये दो ये दो रिजल्ट मिले हमें, ठीक है, ऑन एक्सिस और ये ऑन इक्विलेटर। तो दोनों ही केसेस में आपने देखा हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन आपने पॉइंट चार्ज होता है और चार्ज होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट इस केस में r³ है। मतलब अगर डायपोल होगा तो जितनी दूर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जल्दी जल्दी कम होगी, ठीक है, r³ है यहाँ पे। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल्स में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।